बड़ी न्यूज़ दूंगा गाइस। यूक्रेन की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है गाइस। यूक्रेन ने ऐलानी तौर पर नरेंद्र मोदी से हेल्प मांगी है कि गाइस नरेंद्र मोदी को ये कहा है कि आप आकर हमारे और रशिया के दरमियान जो जंग चल रही है इसको ख़त्म करवा दे। तो क्या मैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा क्या इंडिया इतनी बड़ी सुपर पावर बन चुका है कि पूरी दुनिया जैसे कि यूक्रेन जैसी कंट्रीज भी इंडिया से हेल्प मांग रही है। पाकिस्तानी पब्लिक इस बारे में क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। सर नाम आपका? अहमद। करते क्या है? मैं जॉब करता हूँ यार, टैक्स कंसल्टेंट हूँ। बहुत ज़बरदस्त। बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक खबर आई है, यूक्रेन से एक खबर आई है कि यूक्रेन ने हेल्प मांगी इंडिया से। प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा है कि भाई आप जो रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, हमारी जंग के दरमियान आप कुछ करें और हमारी ये मसला सॉर्ट आउट करवा दें। क्या लगता है आपको कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है इस मसले को सॉर्ट आउट करवाने में कामयाब हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि वो किसी तरह भी रशिया को इन्फ्लुएंस कर ही नहीं सकते, पोजीशन में नहीं है कि वो रशिया को इन्फ्लुएंस कर सकें। तो मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं कि इंडिया के और रशिया की दोस्ती बहुत पुरानी है और ये चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक दूसरे से करते रहते हैं। एक और खबर मैं देता चलूँ, दुनिया ने जहां पर इंडिया पर सैंक्शन लगाए लेकिन रशिया फिर भी इंडियन रुपी के अंदर ट्रेड करता है इंडिया के साथ। इसको कैसे देखते हैं? यार रशिया जो है ना वो उसके चाइना के साथ भी चाइनीज़ कंट्री में कर रहा है, और इंडिया और चाइना की आपको पता है कितनी लगती है। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि इंडिया को इसमें बड़ा जाके इन्फ्लुएंस कर लेगा, या कि इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में बड़ी है। रशिया की एक्सपोर्ट जितनी यूरोप के जर्मनी है, अगर एक दिन रशिया गैस बंद करे ना तो जर्मनी बैठ जाए। जर्मनी की सारी इंडस्ट्री रशियन गैस पे है, लेकिन उस पर सैंक्शन भी लगा रहे हैं और साथ साथ उससे गैस भी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका कतन पर्पज़ नहीं है कि अगर आप अपने ट्रेड को छोड़ के आप अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उस पर खड़ा करेंगे, वो तो बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। लेकिन लास्ट मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग के अंदर नरेंद्र मोदी ने पुतिन से कहा था कि भाई अब वॉर करने का टाइम नहीं है, अब पीस का टाइम है। पुतिन को वो बात समझ में भी आई थी और वर्ल्ड मीडिया ने इसको कवर किया। कैसे देखते हैं आपके एक बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर जहां पर हमारे पॉलिटिशियन जाते हैं तो वहां पर सिर्फ उनको उनसे बात भी नहीं हो पाती सही तरह, लेकिन वहां पर नरेंद्र मोदी जैसे प्राइम मिनिस्टर वहां पर दूसरे प्राइम मिनिस्टर को ये कह रहे हैं कि भाई जंग करने का टाइम नहीं है, खत्म करो इसको। यार अगर वो नरेंद्र मोदी इतना ही सीरियस है कि वो वार के अगेंस्ट है, इतना ही कश्मीर में वार रोक दे और जो उसका आरएसएस विंग है उसे रोक दे, मतलब अगर इतना ही वो कंसर्न है कि वार नहीं होनी चाहिए, आपको पता है उधर मुस्लिम का क्या इस सिचुएशन इस वक्त इंडिया में, तो वो ही ना करे। कौन से इलाके में? किधर? कौन से इलाके में मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादा जुल्म? यार यूपी सीपी दोनों जगह बहुत जुल्म हो रहा है। गुजरात की आपको पता है नरेंद्र मोदी जो है, टिल जब तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, इसका अमेरिका में इसकी एंट्री बैन थी। जब ये प्राइम मिनिस्टर बनना उस दिन इसकी एंट्री ओपन हुई, उससे पहले तो इसकी उधर एंट्री बैन थी। अगर ये इतना ही कोई बड़ा पीसफुल बंदा है तो ये आप जो इसने किया उसके गुजरात में बुचर ऑफ गुजरात के नाम से, आपको पता है ये मशहूर था। ये तो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने भाई नहीं कहा, बिलावल भुट्टो तो कल आया ना। एक इन पर ये जो से ये इल्जाम लगते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि अभी तक मेरे पर साबित कोई नहीं चीज़ हुई। ये जो से ये इधर गुजरात की आप बात कर रहे हैं, गुजरात की अभी तक इन पर कोई साबित ही नहीं हुई कि गुजरात में ये काम हुआ था। यार मेरी बात सुनो, अगर जो फॉरेन इसका ऑफिस है अमेरिकन, वो इस पर सैंक्शन लगाते हैं तो वो क्या बगैर सबूत के इसके ऊपर लगा देते? बिल्कुल, इस बात पर मैं डिफेंड नहीं करूंगा उनको, लेकिन आपको लगेगा कि शायद मैं इंडियन हूँ। लेकिन देखे एक मिनट में बात बताता हूँ आपको कि सैंक्शन लगाने हो तो पाकिस्तान पर सैंक्शन अमेरिका के बाएं हाथ का खेल है। अगर मैं बात करूँ सैंक्शन लगाने की तो हम पर वो तेल रुकवा सकते हैं किसी भी कंट्री से ना ले, लेकिन इंडिया के ऊपर रशिया से अमेरिका ने कहा कि आपने रशिया से ऑयल नहीं खरीदना, तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इतनी आज़ाद है कि उनके जयशंकर ने आंखों में आंखें डाल के अमेरिका के कहा कि भाई हम एक आज़ाद मुल्क, हम जिससे मर्जी ले जिससे मर्जी बाय करें, आप कौन होते हो रोकने वाले? पहली बात ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं? पहली बात यह है कि उसने ये चीज़ अमेरिकन को नहीं थी की, ये उसने यूरोपियंस को की थी। यूरोपीय यूनियन का डेलीगेशन बैठा हुआ था, उधर ही उसने बात की थी। अमेरिकन के साथ उसने कभी भी ये बात नहीं की। अमेरिकन से भी अमेरिकन को उन्होंने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन इनडायरेक्टली जवाब दिया। नहीं, वो उसने, आप अगर उसकी पूरी स्टेटमेंट सुने ना, उसने कहा था कि यूरोप को ये बात अब छोड़ देनी चाहिए कि यूरोप की प्रॉब्लम जो है वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम है और पूरी दुनिया की प्रॉब्लम यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। ये उसने स्पेशल यूरोपीय यूनियन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था, इसका कतन ताल्लुक इससे नहीं है। दूसरा जो आप हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि इंडिया की बड़ा इन्फ्लुएंशियल है, हाँ इंडिया की बड़ा इन्फ्लुएंशियल है और वो इन्फ्लुएंस कर लेगा रशिया को, तो वो कतन बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी ना बड़ी लॉजिकल, देखो इंडिया की लग रही है चाइना के साथ, और इंडिया की लग रही है चाइना के साथ। रशिया का बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है? चाइना है। अमेरिका की लग रही थी इसके साथ, अब इसके साथ सऊदी अरब के साथ,
और चाइना सऊदीया को बुला लिया, सऊदीया ने बुला लिया चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को, और उधर गया और उन्होंने अच्छी खासी डील की है। तो फॉरेन पॉलिसी जो होती है वो सारी अपने इंटरेस्ट को देख के बनानी पड़ती है। और जो इस अब आगे आप कह रहे थे कि ये कोई फ्रेंड था रशिया इंडिया का, हाँ फ्रेंड था, लेकिन अब फ्रेंड नहीं है। क्योंकि जो एक बार मतलब फॉरेन पॉलिसी होती है वो एक बार जिसके साथ आप चले गए, आप पूरी अपना नहीं था उसके साथ जा सकते। उस वक्त इंडिया सोशलिस्ट था और प्रो सोशलिज्म और प्रो कम्युनिज्म था, जा रहा था उस तरफ। लेकिन अब जो आज के दिन की सिचुएशन है वो सिचुएशन ये है कि इंडिया ने अपनी खोली है ट्रेड, और ये एक ना ओपन मार्केट इकॉनमी है, फ्री ट्रेड। हाँ फ्री ट्रेड की तरफ जा रहा है, और ये चल रहा है अमेरिकन के साथ, और ये कभी भी रशियन पलड़े में नहीं गिरेगा। मतलब लॉजिकल और प्रूवन है ये सब कुछ। बिल्कुल सही। जैसे कि आप देखते हो कि यार इसके अलावा भी देखो ना, एक कंट्री एक एक किसी भी मुल्क को कहती है, अगर कोई हमें कंट्री कहती है कि भाई पाकिस्तान पर मुझे बहुत यकीन है कि पाकिस्तान ये कर सकता है, तो ये रशिया के जोन से यूक्रेन यूक्रेन से ये खबर आई कि उन्होंने नरेंद्र मोदी से ऑफिशियली, आप इस चीज़ की खबर जाके पढ़ लीजिएगा, हाँ पढ़ लीजिएगा। लेकिन एक मैं बात ये कैपेसिटी में, मतलब किस कैपेसिटी में जो इंडिया है वो रशिया को डिक्टेट कर सकता है कि आप उसके साथ वार करो। मतलब रशिया की हिस्ट्री है, रशिया की हिस्ट्री ये है कि उनका जो प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है ना, ये पुतिन है। कितनी देर हो गई है पुतिन को ऑफिस में, कितनी देर हुई है पता है आपको? हाँ, ये इसे कोई ना 15 से प्लस साल हो गए हैं। इनके जो ये है ना, जो इस तरह का डिक्टेटर होता है, इसने क्या करना होता है, इसने अपने रूल को एक्सटेंड करने के लिए, प्रोलॉन्ग करने के लिए जंगें छेड़नी होती हैं, और अपने मुल्क की और अपनी आवाम की सपोर्ट लेनी होती है कि मैं बड़ा काम कर रहा हूँ, देखो मैं यूक्रेन पर चढ़ गया हूँ, उससे भी हड़प लिया। इससे पहले पता है इसने क्रीमिया को अपने अंदर शामिल कर लिया, और अब इसे हड़प कर रहा है। तो ये इस तरह के जो डिक्टेटर होते हैं ना, इन्होंने अपनी आवाम की सपोर्ट लेने के लिए सारा कुछ करना होता है। और इंडिया में इसका रोल यही है कि तू कौन दैट सीट, मतलब इंडिया कोई बड़ी पावर तो है नहीं कि जो उन्हें जाके इन्फ्लुएंस करेगा। दुनिया के पांचवी बड़ी मईशत बन चुका है। मईशत है लेकिन कंज्यूमिंग मईशत है ना, इम्पोर्टर है, इम्पोर्टर। और जो एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर किसके हैं? एक्सपोर्टर आप देखेंगे तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक लाइक एप्पल की बात कर लें। हाँ, एप्पल का एक्सपोर्टर है। एप्पल अभी चाइना के अंदर टोटली बैन हो गया सर। इंडिया को क्या फायदा हुआ है? मैन्युफैक्चरिंग सारा हब टाटा कंपनी ने सारा इंडिया ले गया सर। कब लेके गया सर आप अब पढ़े जरा सर। मुझे बताएं किधर से पढ़ना है। सर आप जोन सा मर्जी एक क्रेडिबल सोर्स बता दे, उधर से जाके भी पढ़ लेता हूँ। द टाइम ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए। मैं टाइम ऑफ इंडिया पढ़ लूंगा, क्रेडिबल सोर्स है ये सर और बताए कौन सा क्रेडिबल। अब अच्छा, ये जो एप्पल बंद हुआ है, ये सारा कुछ बंद हुआ है। आज भी आप एप्पल का कोई फ़ोन देखें और उसके पीछे असेंबलिंग देखें, उसकी आज भी असेंबलिंग चाइनीज़ होगी। सर चाइनीज तो है ना, चाइनीज ने एक टाइम लगाया है पूरा सा। अभी बंद हुआ ना सर, अभी अगर कोरोना वायरस की वजह से बंद हुआ। इंडिया की एक्सपोर्ट में आप बता देते ना, इंडिया जितने पायरेटेड सॉफ्टवेयर थे ना दुनिया में, जितने 2 नंबर लोकल सॉफ्टवेयर थे, वो सारी इधर इधर बैठ के बनते हैं बेंगलुरु में, और वो सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। लेकिन आप माने ना माने इंडिया आईटी का हब बन चुका है इस टाइम दुनिया के दूसरे नंबर पर बन चुका। तो ऐसी थोड़ी दो नंबर काम करके दुनिया का आईटी हब। यार देखो, इंडिया के जितना आईटी हब बन गया, इनका जितने भी इनके एजुकेटेड बंदे हैं, लिस्ट उठा के देख लो, इंडिया नहीं बैठते। देखो ना, अगर सुंदर पिचाई जाके गूगल का सीईओ बनता है, अगर इंडिया में बड़ी कंपनी होती है तो सुंदर पिचाई छोड़ता था इंडिया। लेकिन गूगल को देखे ना आप, इंडिया का कंपैरिजन गूगल के साथ कर रहे हैं तो मतलब बड़ी इकोनॉमी, बड़ी पावर है। तो भाई यही आपको बात बता रहा हूँ ना, कि जो कंज्यूमिंग सोसाइटी होती है ना, जिधर कंजम्पशन ज़्यादा होती है। कंजम्पशन ज़्यादा क्यों होती है? 1.5 अरब बंदा बैठा हुआ है, 1.5 अरब बंदा जिधर बैठा हो, कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होगी। सिर्फ वही है, और मतलब बाकी हाइप क्रिएट जितनी मर्जी बंदा कर ले। लेकिन बात आपको माननी पड़ेगी, चाहे हम इस चीज को तस्लीम ना करें, इंडिया सुपर पावर बनने जा रहा है आने वाले टाइम के अंदर। सुपर पावर मैं आपको बताता हूँ किस चीज में। इकोनॉमिकल तौर पर इकोनॉमी 2035 के अंदर प्रेडिक्ट की जा रही है कि इंडिया की इकोनॉमी दूसरे नंबर पर आ जाएगी, वर्ल्ड दुनिया के दूसरे नंबर पर। एक IMF ने एक रिपोर्ट जारी की थी, आप इससे आगाह होंगे, तो उसने रिपोर्ट में ये बताया था कि दुनिया की सारी कंट्रीज बैंक करप्ट हो सकती है, लेकिन उसमें इंडिया का नाम नहीं था। वाई? क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है कितनी है? पॉपुलेशन का एडवांटेज है, वहाँ पर डिसएडवांटेज भी तो है। सुन लो ना, 1.5 अरब पॉपुलेशन है, कितने बंदे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं पता है आपको? भाई 6% उनकी अगर पॉवर्टी देखेंगे तो 6% उनकी पॉवर्टी में पॉवर्टी 6%। इधर लग ले, ये मोबाइल मैं अपना मोबाइल आपको दे दूंगा अगर 6% हुई। 7% लगा लें। 7% हुई, मैं आपको दे दूंगा। मोबाइल की नहीं लगाते, लेकिन लगा लेते हैं। मैं आपको छोटी मैं शर्त नहीं लगाता, मैं शर्तें नहीं लगाता, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी सर्च करके दिखा रहा हूँ आपको, ये मैं आपको अभी बताता हूँ कि ये ऑन द कैमरा हो जाए तो अच्छी बात है। व्हाट इज पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है भाई। ओह सॉरी, क्या कर दिया है? इधर वाला पॉवर्टी रेट ऑफ इंडिया भाई देख रहे हो, ये एक मिनट, एक मिनट। 87.5% जो इंडियंस है ना, उनकी डेली वेज $5.5 पर डे से कम है। कितनी? $5.5 से कम है कितने बंदों की? तकरीबन। 87